तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में बात होगी आगे आने वाले दिनों में मौसम के हाल के बारे में, तापमान की स्थिति का जायजा आपको देंगे और साथ ही आपको बताएंगे पर्यटन पूर्वानुमान भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। जी हां, क्या कुछ खास रहेगा मौसम के हाल में, आइए आपको बताते हैं। शुरुआत करेंगे पंजाब से। बता दें आपको यहां पर कहीं कहीं हल्की बरसात के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही हम यहां पर बात करते हैं उत्तरी उत्तर प्रदेश की। तो बता दें यहां पर गिने चुने हिस्सों में दिन जो है काफी ठंडा रह सकता है। साथ ही अगर बात करते हैं ओडिशा की, तो यहां पर जानकारी देते हैं आपको कि छिटपुट इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। साथ ही अगर यहां पर बात की जाती है असम की, तो बता दें बिजली की चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। और वहीं हम बात करेंगे गुजरात की, तो बता दें यहां के तटीय इलाकों में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। बड़ी खबर हो गई। अब आपको बताते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में, क्या कुछ खास यहां पर जानकारी मिल रही है मौसम विभाग द्वारा। कहीं के लिए चेतावनी है, तो आइए आपको बताते हैं। देख सकते हैं आप यहां पर देश के अलग अलग क्षेत्रों को यहां पर अंकित किया गया है। पीला रंग जो है वो दर्शाता है कि इन इलाकों में आपको नजर बनाए रखनी है। जी हां, आप देख सकते हैं। ओडिशा की हम बात करते हैं तो यहां पर काफी ठंड रह सकती है। वहीं हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो यहां पर भी ठंड रह सकती है, कोहरा रह सकता है। हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को भी यहां पर अंकित किया गया है पीले रंग से। यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं और साथ ही साथ ठंड भी काफी बरकरार रह सकती है। तो ऐसे में सावधानी जरूर बरतनी है। क्षेत्रवार आपको जानकारी दे देते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हम बात करते हैं तो यहां पर अधिकतर जगहों पर आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान बादल बरसेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर बरसात होगी, तो पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तराखंड में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं आगे आने वाले 1-2 दिन के दौरान। जी हां, राजधानी दिल्ली में भी बरसात की संभावना यहां पर बनी हुई है। अगर हम 1 से 2 दिन की बात करते हैं, तो उत्तर पश्चिम भारत के आप पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, मैदानी क्षेत्रों की बात करें, तो जाना आपने कहां बादल बरसेंगे। पूर्वी और पूर्वोत्तर का रुख करते हैं तो देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं, जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं ही बादल बरसेंगे। वहीं हम असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करते हैं तो यहां पर कई जगहों पर बादल बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। दक्षिण का रुख करते हैं, देख सकते हैं आप केरल में यहां पर दर्शाया जा रहा है कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अंकित किया गया है कि बादल बरस सकते हैं। जी हां, कहीं कहीं यहां पर आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान बादल बरस सकते हैं। बाकी के शेष क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो यहां पर हाल फिलहाल में बरसात की कोई भी संभावना नहीं बनी हुई है। वहीं और मध्य हम और पश्चिम भारत की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं किसी भी क्षेत्र में यहां पर बादल बरसने के कोई भी आसार नहीं बने हुए हैं। यहां पर मौसम बिल्कुल साफ, बिल्कुल शुष्क बने रहने के आसार हैं आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान। तो जाना आपने मौसम पूर्वानुमान के बारे में। इसी के साथ अब आपको हम जानकारी देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा है मौसम के हाल में। तो देख सकते हैं आप, हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो यहां पर कोहरा रहा है और यहां पर बिल्कुल ठंड भी दर्ज की गई है। साथ ही हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहां कहीं कहीं हल्का कोहरा भी रहा है और ठंड भी बरकरार रही है यहां पर। जी हां, देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान ठंड और शीतलहर दोनों ही इन इलाकों में दर्ज की गई है। बिहार की बात करते हैं तो काफी ठंड यहां पर दर्ज की गई है, साथ ही साथ शीतलहर भी चली है। वहीं ओडिशा की बात करते हैं तो देख सकते हैं यहां पर भी अंकित किया जा रहा है कि ठंड रही है यहां पर और पिछले 24 घंटों के दौरान यहां पर कुछ एक इलाकों में शीतलहर भी दर्ज की गई है। वहीं दक्षिण का रुख करते हैं तो देख सकते हैं तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो दक्षिण में कैसा हाल रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के हाल का आपने जान लिया। मध्य और पश्चिम भारत का रुख करते हैं तो देख सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं हल्का कोहरा रहा है। वहीं मध्य महाराष्ट्र की बात करें, यहां पर भी कहीं कहीं कोहरा रहा है तो कहीं शीतलहर भी चली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश
प्रदेश की बात हो, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात हो, विदर्भ की बात हो, तो यहां पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान शीतलहर दर्ज की गई है और हल्की ठंड भी यहां पर महसूस की गई है। तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में मौसम का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया है और साथ ही आगे बरसात का हाल कैसा रहेगा, इसके बारे में भी आपने जानकारी हासिल कर ली। आगे आपको बताएंगे हम तापमान की स्थिति के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। ब्रेक पर जाने से पहले जाना आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में बरसात के हाल के बारे में। अब बारी आती है तापमान के हाल की जानकारी देने की। जी हां, अलग अलग इलाकों की बात करें तो तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान, आइए जानकारी देते हैं आपको। और यहां पर हम शुरुआत करेंगे न्यूनतम तापमान के हाल से। देख सकते हैं आप, तमिलनाडु की बात की जाए तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। जी हां, यहां पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगर हम रुक करते हैं यहां पर सौराष्ट्र और कच्छ का, देख सकते हैं यहां पर भी परिस्थितियां कुछ ऐसी ही रही हैं। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले यहां के कुछ इलाकों में। हम बात कर रहे हैं सौराष्ट्र और कच्छ की। वहीं अगर हम बात करते हैं यहां पर तटीय कर्नाटक और रायलसीमा की, देख सकते हैं यहां पर भी बढ़ोतरी रही है, लेकिन बढ़ोतरी जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की दर्ज की गई है सामान्य के मुकाबले। यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। वहीं बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान का, तो देख सकते हैं यहां पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं अगर हम रुक करते हैं यहां पर सबसे कम तापमान का बता दें आपको, हरियाणा के हिसार में दर्ज किया गया है 3.6 डिग्री सेल्सियस। और हम ये बात कर रहे हैं मैदानी इलाकों की। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में ही रहा है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो देख सकते हैं आप, केरल में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान में। जी हां, 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान केरल के कुछ एक इलाकों में। वहीं बढ़ते हैं आगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो देख सकते हैं परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। 5 डिग्री सेल्सियस की कमी यहां पर दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। जी हां, गिरावट रही है वो भी 5 डिग्री सेल्सियस की। वहीं आप देख सकते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम की बात करते हैं तो यहां पर भी ऐसा ही हाल रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है यहां पर अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य के मुकाबले। तो अब उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम का भी हाल आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे, बिहार की बात करते हैं तो यहां पर भी गिरावट ही रही है, लेकिन गिरावट जो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की रही है। जी हां, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले। वहीं बढ़ते हैं आगे, पूर्वोत्तर का रुख करते हैं तो मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की हम बात करते हैं तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। तो इन इलाकों में 3 से 5 डिग्री तक कम रहा है अधिकतम तापमान। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी कमी रही है और ये जो कमी है ये 1 से 3 डिग्री
सेल्सियस तक की रही है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट यहां पर दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। वहीं आपको बता दें, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहां पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले कुछ एक इलाकों में, खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हम यहां पर बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तापमान बता दें आपको, तटीय कर्नाटक के कारवार में रहा है 37.1 डिग्री सेल्सियस। जी हां, यहां पर सबसे ज्यादा पारा पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया है। तो आपने जाना अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार रहा है। देश के अलग अलग इलाकों की हम बात करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं देश के मुख्य शहरों की। मुख्य शहरों में तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया जा रहा है, आइए दिखाते हैं आपको। तो इसी के साथ आपने मुख्य शहरों के तापमान के हाल के बारे में भी जानकारी हासिल कर लिया, अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति का जायजा ले लिया। आगे आपको वायु गुणवत्ता और पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में भी जानकारी देंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बरसात और तापमान का हाल आपने जाना, बारी आती है वायु गुणवत्ता की स्थिति जानने की। अलग अलग क्षेत्रों में कैसा है वायु गुणवत्ता का हाल, आइए आपको जानकारी देते हैं। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। देख सकते हैं 327 बना हुआ है गुणवत्ता सूचकांक, जो कि खराब की श्रेणी में यहां पर दर्ज किया जा रहा है। वहीं लखनऊ की बात करें, यहां पर भी परिस्थितियां थोड़ी खराब हैं, 214 गुणवत्ता सूचकांक यहां दर्ज किया जा रहा है। साथ ही अगर बढ़ते हैं आगे, पटना की बात करते हैं, देखिए यहां पर भी परिस्थितियां थोड़ी खराब ही हैं, 338 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया जा रहा है पटना में। बंगलुरु की बात करें तो यहां पर थोड़ी परिस्थितियां अच्छी हैं, लेकिन 93 गुणवत्ता सूचकांक यहां पर दर्ज किया जा रहा है। पुणे की बात करें, संतोषजनक परिस्थितियां बनी हुई हैं, 130 गुणवत्ता सूचकांक यहां पर दर्ज किया जा रहा है। पुणे के बाद अगर बढ़ते हैं आगे, हैदराबाद की बात करते हैं तो यहां पर भी जो परिस्थितियां हैं संतोषजनक ही बनी हुई हैं, 190 गुणवत्ता सूचकांक यहां पर बना हुआ है। कोलकाता की बात करें तो यहां पर खराब और थोड़े खराब की श्रेणी में आ रहा है, 295 गुणवत्ता सूचकांक यहां पर दर्ज किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता के बाद आइए बताते हैं आपको पर्यटन पूर्वानुमान के हाल के बारे में। कहां जाना चाहते हैं आप घूमने के लिए, तो बताते हैं अलग अलग क्षेत्रों का हाल। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करेंगे तो देख सकते हैं अगले 4 दिनों के दौरान यहां पर बरसात हो सकती है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की बात करें तो चारों ही दिन यहां पर बादल बरस सकते हैं। अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है, 2 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी कोई भी बदलाव नहीं होगा, -4 डिग्री सेल्सियस ही बरकरार रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान। लेकिन यहां पर
गरज के साथ बादल बरस सकते हैं। देख सकते हैं आप परिस्थितियां यहाँ पर। बिहार के गया की बात करते हैं तो देख सकते हैं अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, शुष्क बना रहेगा, ना बादल छाएंगे ना ही बादल बरसेंगे। अधिकतम तापमान में 1-1 डिग्री की यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, 20, 21, 22 पहुंच रहा है अधिकतम तापमान। जबकि न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा ही हाल है, 8, 9 और 10 यहाँ पर न्यूनतम तापमान पहुंच रहा है। 1-1 डिग्री की दोनों में ही बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन मौसम साफ बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करते हैं, देख सकते हैं मंगलवार को तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन बुधवार गुरुवार को यहां पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है, हल्की बरसात भी हो सकती है। शुक्रवार को भी यहां पर बरसात के आसार बने हुए हैं। आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में गिरावट है, 9 से 7 पहुंच रहा है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान 1 से -2 पहुंच रहा है। जी हां, इसमें भी बदलाव है, तो यहां पर ठंड काफी बरकरार रह सकती है। आप यहां पर अगर केरल का रुख करना चाहते हैं, केरल के कन्नूर का रुख करना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहां पर मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन बरसेंगे नहीं। अधिकतम तापमान में कोई भी बदलाव नहीं है, 36 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान। जबकि न्यूनतम तापमान में भी कोई बदलाव नहीं है, 25 डिग्री सेल्सियस ही दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बादल छाए जरूर रहेंगे, लेकिन बादल बरसने की यहां पर कोई संभावना नहीं नजर आ रही है। लद्दाख के लेह की बात करते हैं, देख सकते हैं मंगलवार बुधवार को यहां पर बादल छाए रहेंगे, यहां पर कोहरा भी रह सकता है। जबकि गुरुवार और शुक्रवार को बादल बरसेंगे और हल्की बहुत यहां पर बर्फबारी की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। देख सकते हैं अधिकतम तापमान में बदलाव हो रहा है, -1 से -2 पहुंच रहा है। न्यूनतम तापमान -14 बना हुआ है, लेकिन एक दिन यहां पर -12 भी दर्ज किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर बदलाव हो रहा है, ठंड बनी रहेगी। पंजाब के अमृतसर का रुख करते हैं तो देख सकते हैं मंगलवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बुधवार को बादल छाए रहेंगे, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को गरज के साथ यहां पर हल्की बरसात हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ऐसे में इसी तरह से योजना बनाकर आप अमृतसर का रुख करिएगा। 22 से 17 पहुंच रहा है अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 7 से 9 पहुंच रहा है। तो यहां पर बदलाव है अधिकतम तापमान में भी, तो ऐसे में आप देख सकते हैं ठंड बनी रह सकती है। राजस्थान के माउंट आबू की बात करते हैं तो अगले 4 दिनों के दौरान यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, ना बादल बरसेंगे ना ही बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है, जबकि न्यूनतम तापमान 0 से -1 डिग्री पहुंच रहा है। तो ऐसे में आपको सतर्कता बरतनी है। बादल बरसेंगे नहीं, लेकिन ठंड यहां पर थोड़ी बहुत जरूर दर्ज की जा सकती है। हम यहां पर राजस्थान के माउंट आबू की बात कर रहे थे। सिक्किम के गैंगटॉक की बात करते हैं, देख सकते हैं आप मंगलवार को यहां पर गरज के साथ बादल बरस सकते हैं, बुधवार को बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि फिर से गुरुवार और शुक्रवार को बादल बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। गरज के साथ बादल बरस सकते हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 9, 10, 8 बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान में अगले 4 दिनों के दौरान किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर ही बरकरार रहेगा यहां पर न्यूनतम तापमान। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करते हैं, देख सकते हैं मंगलवार बुधवार को शीतलहर चल सकती है। जी हां, ठंडी हवाएं यहां पर चल सकती हैं, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को बादल छाए रहने के आसार नजर आ रहे हैं। अधिकतम तापमान में थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन बदलाव जरूर है। 23 से 18 पहुंच रहा है यहां पर अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 7, 8, 9 और फिर से 7 पर पहुंच रहा है। अगले 4 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो ठंड यहां पर रह सकती है, शीतलहर चलने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग इलाकों की हम बात करते हैं, क्षेत्रों की हम बात करते हैं। अगर आप कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो उसका मौसम किस तरह से रह सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। तो ये तो बात हो गई मौसम के हाल की, मौसम में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी के लिए ये जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरह के कृषि कार्य आप कर सकते हैं, खास तौर पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के हमारे जो किसान हैं, कौन से कार्य कर सकते हैं अपने खेतों में जिससे अपनी फसलों की बेहतर तरीके से देखभाल कर सके, और अगर नई फसल लगाना चाहते हैं तो वो कौन सी हो सकती है। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में टमाटर के खेत में निराई करे। टमाटर की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले, साथ ही लाल मिर्च के खेत में निराई करते रहे। लाल मिर्च की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं, यही बैंगन के खेत में भी निराई करते रहे। इस समय सरसों में कीट लगने की आशंका बनी हुई है, ऐसे में किसान सरसों में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। वहीं लहसुन के खेत में निराई करने का समय उपयुक्त है। इसी तरह प्याज के खेत में भी निराई कर ले। किसान लहसुन और प्याज की बुआई करे। जम्मू कश्मीर में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल करे। हरियाणा में प्याज की रुपाई करे। किसान फूल गोभी की रुपाई कर ले, साथ ही पत्ता गोभी की भी रुपाई करते रहे। यहाँ पालक की बुआई करे। इस समय गाजर की बुआई का सही समय है। इसके अलावा मेथी की बुआई कर सकते हैं। वहीं किसान धनिया भी बोए। हरियाणा में काबुली चने के खेत में गुड़ाई कर ले।
इसी तरह सरसों के खेत में भी गुड़ाई कर सकते हैं। सरसों के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। सरसों में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। यही किसान खीरे की बुआई करे। हरियाणा में अभी गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहे। तो जाना रिपोर्ट के जरिए कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के जो हमारे किसान हैं उन्हें इस समय कौन कौन से कृषि कार्य करने की सलाह दी जा रही है हमारे विशेषज्ञों द्वारा। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप खेती किसानी के कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। बढ़ते हैं आगे और जैसे हम कह रहे हैं कि इस मौसम में आप बहुत सारी फसलें हैं जिनको लगा सकते हैं, ऐसे ही पालक की बुआई भी इस समय की जा सकती है। पालक एक पत्तेदार सब्जी है, लेकिन इसकी अच्छी उपज आपको तभी मिल सकती है जब आप समय समय पर सही तरीके से इसकी देखभाल करें, प्रबंधन कार्य करें। क्या है इसकी बुआई का सही तरीका, आइए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो पालक की अच्छी उपज लेने का क्या तरीका है सही, अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया, लेकिन ये भी सलाह रहती है हमारी कि समय समय पर आप वैज्ञानिकों का रुख भी करते रहें। उनकी सलाह के अनुसार भी कृषि कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए ही ये फायदेमंद साबित होगा। तो खेती किसानी और मौसम का हाल आपने जान लिया और इसी के साथ बता दें आपको आज के मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको एक विशेष जानकारी भी दे दें कि मौसम का हाल आप हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए भी जान सकते हैं। देख सकते हैं आप मौसम खबर हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए। इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और देखिए मौसम खबर और जानिए देश के अलग अलग क्षेत्रों के मौसम के हाल के बारे में। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।